तो आइए मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने बहुत सारे वीडियो मैथ में डाल चुके हैं, जो मेरा सारा का सारा वीडियो लिस्ट में या मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस आज हम जो डालने जा रहे हैं, आज डालने जा रहे हैं माध्यमाधिका बहुलक से सांख्यिकी। सांख्यिकी का जो चैप्टर है माध्यमाधिका बहुलक, इससे कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और इससे पहले मैं परीक्षा भी पढ़ा चुका हूँ, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है। आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर वो देख लें। तो आइए, बहुत ही हिट क्वेश्चन इस पर डालता है मेरे दोस्तों, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पता नहीं रहता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सांख्यिकी का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में किसी आंकड़े को दर्शाना। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आंकड़ा है, मान लीजिए कि मेरे गांव की जनसंख्या या आपके गांव की जनसंख्या, पूरे शहर की जनसंख्या, इसको दर्शाना है कैटेगरी वाइज, जाति वाइज। लड़का कितना है, लड़की कितना है, औरत कितना है, बच्चे कितना है, अविवाहित पुरुष कितना है, विवाहित पुरुष कितना है, ये सब को एक साथ दर्शाना कठिन होता है। इसके लिए इसको वर्गीकृत करके इसको एक सीमित मात्रा में बांटकर दर्शाना ही सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। तो सांख्यिकी में बहुत सारे जो है पॉइंट हैं, उस पॉइंट को समझने का कोशिश करेंगे। आप लोग देखिए, बता रहे हैं। आइए, तो आइए मेरे दोस्तों, इसमें आपको बताते हैं सबसे पहले एक चरमान होता है। चरमान ऐसे आप पढ़िएगा तो आंकड़ा 2-3 प्रकार से होता है। गौण आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ा उसको कहते हैं जो सीमित मात्रा में जैसे मन कर रहा है उससे दर्शा दिए, जैसे शहर की जनसंख्या इतना उतना ऐसे कर दिए, वो प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन जो हम वर्गीकृत करके आंकड़ा दर्शाते हैं उसको कहते हैं गौण आंकड़ा। हमको पढ़ना है गौण आंकड़ा के बारे में। और एक होता है प्रतिदर्श आंकड़ा। बहुत बड़े आंकड़े को जब छोटा रूप में वर्गीकृत, छोटे छोटे रूप में वर्गीकृत करके बांटते हैं तो ऐसे आंकड़े को प्रतिदर्श आंकड़ा कहा जाता है। तो आइए मेरे दोस्तों, उसमें भी कुछ टर्म है। चर जिसको आप वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल ये वो चर हैं जो हम मान ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 कितनी बार हमें यूज आया, 2 इसमें जैसे लिख दिए 2, 4, 8, 12, 15, 18 करके ऐसे 3, 5, 8, 7, 4, 2 ये हुआ मेरा। इसमें जो 2 है टर्म यूज हुआ के बार, उसको गिन के लिख देंगे। टर्म जो है 1 है कितना बार, 18 कितना बार, ये मेरा जो दोहराएंगे जो संख्या यूज हुआ है बार बार, उसको चर मान कहते हैं। वही मेरा चर मान है मेरे दोस्तों, यही चर है। अब कितनी बार, अब आता है बारंबारता। बारंबारता एक टर्म है जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो है सूचित करते हैं एफ से मेरे दोस्तों। फ्रीक्वेंसी को एफ से सूचित करते हैं। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है वह संख्या कितनी बार दोहराया गया है। जैसे कि इसमें मान लीजिए इसी में 2 कितनी बार, 1, 2, 3, 4 बार है 2। और 8 कितनी बार, 1, 2 और ना 7 1 बार है। यही मेरा है बारंबारता। कितनी बार कोई संख्या दोहराए, इसी को बारंबारता बोलते हैं। अब देखिए, बारंबारता भी 2 प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत बारंबारता और अवर्गीकृत बारंबारता। अवर्गीकृत बारंबारता का अर्थ हुआ यदि हम किसी चर मान को उसके मान के बराबर ही लिख देते हैं। जैसे 2 है, 2 का कितना बार यूज हुआ, 2 कितना बार दोहराया है, 4 बार, तो 2 के सामने बस 4 लिख दिए, ही मेरा है अवर्गीकृत बारंबारता। 8 कितना बार लिखा गया, 2 बार, 3 बार लिख देंगे इसके सामने 3, यही है मेरा अवर्गीकृत बारंबारता। अब आइए वर्गीकृत बारंबारता। वर्गीकृत बारंबारता का अर्थ हुआ इसको क्लासिफाई करके। जैसे कि हम ले लिए 0 से 5, 0 से 5 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रहा है, कितनी बार दोहरा है। जैसे कि 0 से 5 के बीच में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, इस सब को गिन के लिख देंगे इसके सामने, यही मेरा है वर्गीकृत बारंबारता। जैसे कि फिर ले लेंगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये वर्गीकृत करके जो हम लेते हैं वही मेरा वर्गीकृत बारंबारता है। अब लेंगे
जैसे 0 से 5 के बीच में सारा लिख दिए। अब लिखेंगे 5 से 10 के बीच में कौन कौन आ रहा है। फिर अगर ऐसा दिया है 10 से 15 के बीच में तो वो लिख देंगे, तो वही मेरा वर्गीकृत बारंबारता कहलाता है मेरे दोस्तों। तो आइए अब आपको कुछ और चीज बताता है इसके बारे में। आइए मेरे दोस्तों, एक टर्म और यूज होता है वर्ग अंतराल। जब हम किसी बारंबारता को वर्गीकृत बारंबारता के रूप में पढ़ते हैं तो उसमें आता है एक टर्म वर्ग अंतराल, जिसको आप कहते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल को हम CI भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्लास इंटरवल जो होता है ना मेरे दोस्तों, वही होता है जो बांट के लिखते हैं, जैसे 5 से 10, 0 से 10, 10 से 20, यही मेरा वर्ग अंतराल है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल का है। अब वर्ग अंतराल भी मेरे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के वर्ग अंतराल आप पढ़िएगा। एक होता है समावेशी, जिसे समावेशी वर्ग अंतराल, अंतराल, जिससे या तो इसका एक और नाम है अंतिव्यापी, इसका एक और नाम है मेरे दोस्तों अंतिव्यापी। इंग्लिश में कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग। इसका नाम है समावेशी वर्ग अंतराल या अंतिव्यापी वर्ग अंतराल। इसी को कहते हैं इंग्लिश में ओवरलैपिंग वर्ग अंतराल। तो किसको कहेंगे ओवरलैपिंग वर्ग, नॉन ओवरलैपिंग वर्ग अंतराल या समावेशी वर्ग अंतराल या अंतिव्यापी वर्ग अंतराल? तो आइए सीखते हैं। जो होता है, देख रहे हैं यहाँ जो होता है ना, ये इसमें ये होता है निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा। निम्न सीमा और उस सीमा से जो बनता है, जो टर्म बनता है, उसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं। दोनों को मिलाकर के वर्ग अंतराल बनता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। फर्स्ट जो होता है वो कहलाता है निम्न सीमा और दूसरा का जो होता है वो कहलाता है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के मिलने से वर्ग अंतराल बनता है। तो समावेशी वर्ग अंतराल में एक वर्ग का उच्च सीमा दूसरे वर्ग के निम्न सीमा के कभी बराबर नहीं आएगा। अगर बराबर हो गया तो वो कहला जाएगा दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार होता है, आपको आगे बता रहे हैं, इस प्रकार के वर्ग अंतराल में जैसे शुरू होगा 1 से 5, अगला शुरू होगा 6 से 10, तीसरा शुरू होगा 11 से 15, चौथा शुरू होगा 16 से 20, पांचवा शुरू होगा 21 से 25। ऐसा ये कभी नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। ऐसा ये मेरा हुआ, ये कहलाता है समावेशी वर्ग अंतराल या अंतिव्यापी वर्ग अंतराल। क्यों? देख रहे हैं, पहले वर्ग का निम्न उच्च सीमा दूसरे वर्ग के निम्न सीमा के बराबर नहीं हो रहा। यहाँ भी देख लीजिए वही कंडीशन, पहले वर्ग का जो है दूसरे वर्ग का जो है उच्च सीमा तीसरे वर्ग के निम्न सीमा के बराबर नहीं मिल रहा है, तो इसे कहेंगे समावेशी वर्ग अंतराल। अब आइए मेरे दोस्तों, अब आपको बताते हैं दूसरा होता है, दूसरा वर्ग अंतराल होता है अतिव्यापी वर्ग अंतराल। अतिव्यापी वर्ग अंतराल को कहते हैं, दूसरा नाम इसका है अपवर्जी वर्ग अंतराल। इसी का दूसरा नाम एक है अतिव्यापी वर्ग अंतराल, दूसरा नाम है अपवर्जी वर्ग अंतराल। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैपिंग इंटरवल, ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। तो आइए, ये क्या है? ये जो है साधारण है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये मिल रहा है। मतलब क्या, उसमें देखे थे कि उस उच्च सीमा पहले वर्ग का दूसरे वर्ग का निम्न सीमा के बराबर नहीं हो रहा था, इसमें होगा। इसमें क्या होगा, पहले वर्ग का उच्च सीमा दूसरे वर्ग के निम्न सीमा के बराबर होगा हमेशा। देखिए यहाँ उच्च सीमा दूसरे वर्ग का बराबर है तीसरे वर्ग के निम्न सीमा के, तो ये सभी बराबर होंगे, तो इसे ही कहेंगे अतिव्यापी या अपवर्जी वर्ग अंतराल।
इंग्लिश में कहेंगे ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। तो आइए आगे और क्या होता है। अब आइए मेरे दोस्तों, परिसर है, परिसर। परिसर का इंग्लिश होता है रेंज। रेंज जो होता है ना, रेंज, उसका परिभाषा है उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को परिसर कहा जाता है। इसका सूत्र होगा ये, परिसर बराबर उच्च सीमा। तो आइए, जैसे अवर्गीकृत आंकड़ा लेते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा इसको बोलते हैं जो जिसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। जैसे 2, 4, 2, 5, 8, 5, 8, 7, 2, 3, 12। इसका बोलेगा आपको परिसर निकालिए, रेंज निकालिए। परिसर बराबर सबसे बड़ा देखेंगे इसमें कौन सा चरमान है। सबसे बड़ा चरमान 12 है और सबसे छोटा चरमान 2 है, तो घटा देंगे, 12 में से 2 गया 10, यही परिसर हुआ। अब वर्गीकृत बारंबारता का परिसर कैसे ज्ञात करेंगे। वर्गीकृत बारंबारता का परिसर निकालने के लिए जैसे होता है आपको 5 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ये आपका वर्गीकृत वर्ग अंतराल है। इसका रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, उच्च सीमा ये हुआ उच्च सीमा, ई होले निम्न सीमा, ई हुआ निम्न सीमा। इसमें से इसको घटा देंगे। आइए देखते हैं उच्च सीमा कितना है 10, निम्न सीमा कितना है 5, हो गया मेरा परिसर 5। परिसर 5 हुआ मेरे दोस्तों, परिसर 5। इस तरह से आप परिसर निकालना सीख गए। अब आइए, अब बताते हैं आपको वर्ग चिन्ह क्लास में। अब आइए दोस्तों, वर्ग चिन्ह बताते हैं। वर्ग चिन्ह को कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क जो होता है मेरे दोस्तों, क्लास मार्क का परिभाषा है उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के योग को जब 2 से विभाजित कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं वर्ग चिन्ह, या उसे एस क्लास मार्क। इसे एक्स से सूचित किया जाता है, इसे एक्स से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो इसे निकालने के लिए वर्गीकृत बारंबारता में इसे निकालने के लिए जैसे दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ऐसा जब वर्ग अंतराल दे दे तो इसका जो है कहेगा आपको निकालिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक्स से सूचित करते हैं। इसको निकालने के लिए 0 10 को जोड़ के 2 से भाग, तो 10/2 यानी कि 5, ये 5 हुआ। फिर 20 जोड़ 10/2, 30/2 15 बराबर 15 हुआ। 5 15 हुआ मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे, ऐसे तो सबको इसी तरह नॉर्मली जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है, समय बचाना है, तो क्या करेंगे, देख लेंगे मेरा रेंज कितना कितना बढ़ रहा है। तो 10-10 का रेंज है, क्या करेंगे 10-10 जोड़ते जाएंगे। जैसे कि 15 हुआ, 15-10 25, 25-10 35, 35-10 45। तो देख लीजिए 50 40 90 हम 2 से भाग देंगे 45 ही आएगा। इस तरह से आप वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। ये टर्म आपको माध्य माध्यिका बहुलक निकालने में बहुत काम आएगा, तो ये टर्म याद रखिएगा। अब आइए आपको बताते हैं वर्ग की लंबाई। वर्ग लंबाई इसको कहते हैं इंग्लिश में क्लास लेंथ। क्लास लेंथ को एल से सूचित करते हैं, एल से। क्लास लेंथ वही होता है जो आप पढ़े हैं क्लास इंटरवल, जी हाँ, जो पढ़े हैं वही। जैसे कि है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80,
80 से 100, इस तरह से आपको CI दे दिया, वर्ग अंतराल दे दिया, तो कहेगा L निकालने के लिए। L जो होगा मेरा दोस्तों, L जो होगा ये होगा उच्च सीमा घटाव निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कितना है, 40 घटा 20 बराबर 20। यही आपका है क्लास की लंबाई, क्लास लेंथ। तो आइए मेरे दोस्तों, अगला है आपका टर्म संचयी बारंबारता। बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा ये चीज है मेरे दोस्तों, कंफ्यूजन रहता है इसमें। है छोटा चीज लेकिन बहुत कंफ्यूजन डालता है। ये हिसाब बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसको कहते हैं संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। बारंबारता को छोटी एफ से, इसे बड़ी एफ से मतलब कैपिटल लेटर से, कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, तो उसे संचयी बारंबारता कहते हैं। आइए बताते हैं आपको बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए एक हम लेते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल CI, और एक लेते हैं बारंबारता, बारंबारता F, और इसे एक टर्म बनाएंगे संचयी बारंबारता, बारंबारता इसे कहते हैं बड़ी F। तो हम कुछ एग्जांपल लेकर आपको दिखा रहे हैं। जैसे ले लिए हम 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ये हमने क्लास इंटरवल ले लिया, और इसका बारंबारता ले लेते हैं 2, 3, 8, 7, 2। तो आइए इसका कुल योग कितना होगा, 3 2 5 8 5 13, 13 7 20 2 22। तो इसे सिग्मा एफ से सूचित करेंगे, इसका 22 होगा मान। अब संचयी बारंबारता के लिए इसको जैसे को तैसे लिख देंगे, 2 तो 2। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इतना लिख लेंगे। इसके लिखने के बाद ध्यान से थोड़ा देखिए क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड करते जाएंगे, 3 2 5, फिर इसके साथ इसको ऐड करेंगे, 8 5 13, फिर इसके साथ इसको ऐड करेंगे, 13 7 20, फिर इसके साथ इसको ऐड करेंगे, 20 2 22। समझ में आया मेरे दोस्तों, ये जैसे के तैसे 2 जोड़ 0, कोई टर्म नहीं है इसके ऊपर, कोई टर्म नहीं है इसके ऊपर, तो 0 आया। इसमें जोड़ेंगे 5, 2 जोड़ 3, क्योंकि इसके ऊपर 2 है तो हो गया 5, इसके ऊपर 5 है, 8 जोड़ 5, इसके ऊपर 7 है मतलब 13 है, 13 जोड़ 7, इसे लिखिए 7 जोड़ 13, और इसके ऊपर है 20, 20 अच्छा 2 जोड़ 20 लिख लीजिए, 2 जोड़ 20। तो ये हो गया संचयी बारंबारता। इस तरह से मैंने आपको आज सांख्यिकी का बहुत सारे टर्म जो कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को, ये हमने समझाने का कोशिश किया हूँ। और मेरा ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट 2 में आपको माध्यिका बहुलक क्या होता है, कैसे निकलता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको बताऊंगा फॉर्मूला के साथ। धांसू ट्रिक दूंगा मेरे दोस्तों, देखते के साथ आंसर। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।